प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 5 समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम जानेंगे समांतर श्रेणी है क्या। जैसे इसको हम एक उदाहरण के द्वारा यदि समझें, हम मान लीजिए कुछ संख्याओं को ले लेते हैं, जैसे 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर यदि देखें तो संख्या 2 में यदि हम 3 जोड़ देते हैं तो 2 + 3 = 5 मिल जाता है। फिर यदि हम 5 में 3 जोड़ दें तो 5 + 3 8 मिल जाएगा। और यदि 8 में 3 जोड़ दें तो फिर देख रहे हैं 11 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार 11 में यदि 3 जोड़ेंगे तो 11 × 3 = 14 मिल जाएगा। इसी प्रकार से अन्य आगे के पद मिलेंगे। तो यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं तो अगली संख्या में उससे पूर्व वाली पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर आगे की संख्या प्राप्त होती है। अर्थात कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व आने वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। तो ऐसी श्रेणी जिसमें पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर आगे के पद प्राप्त होते हैं, तो फिर ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो ये जो हमारा पदों के बीच का अंतर समान है, यही हमारा पदांतर या इसी को सार्वआंतर भी कहा गया है। सार्व अंतर या इसी को पदांतर कहते हैं और इसे हम डी से निरूपित करते हैं। समांतर श्रेणी को संक्षेप में यदि कहें तो समांतर श्रेणी को संक्षेप में समांतर के लिए सा और श्रेणी से श्रेय प्रयोग करते हैं। तो समांतर श्रेणी को संक्षेप में सा श्रेय लिखते हैं। और यदि अंग्रेजी में देखें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संक्षेप में एपी लिखते हैं। एपी से तात्पर्य है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात समांतर श्रेणी के लिए संक्षेप में ये हमारे हिंदी में सा श्रेय या अंग्रेजी में एपी, तो ये संक्षिप्त में दर्शाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारा जो प्रथम पद है, जैसे दी गई श्रेणी में 2, 5, 8, 11, 14 में यहाँ पर देख रहे हैं हमारा पहला पद 2 है और प्रथम पद को ए से निरूपित करते हैं। तो फिर देख रहे हैं पहले पद में एक निश्चित संख्या 3 जोड़ने पर दूसरा पद मिला है। तो यदि निश्चित संख्या को हम डी मान लें तो पहले पद में हम डी जोड़ेंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा। फिर दूसरे पद में डी और जोड़ दें तो फिर ये हमारा तीसरा पद मिल जाएगा। इसी प्रकार से इसमें अन्य सारे सभी पद मिलेंगे। तो ये हमारा समांतर श्रेणी का देखा जाए तो ये व्यापक पद इसी प्रकार से आपके प्राप्त होंगे। इसमें डी और जोड़ेंगे a + 3d, इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी बन जाती है। तो समांतर श्रेणी में अगर किसी दी हुई श्रेणी में हमारा एक प्रश्न खूब एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए दे दिया 1, 5, 9, 14 एंड सो ऑन, कह रहा ये समांतर श्रेणी है। तो इस समांतर श्रेणी का आप प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रथम पद जो कि दिया है a = 1 और सार्वांतर निकालने के लिए हमने बताया कि दूसरे पद से आप पहले पद को घटा देंगे। दूसरे पद को संकेत में देखें तो a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4, इस तरह से दर्शाते हैं। तो सार्वांतर d बराबर मिलेगा दूसरा पद माइनस पहला पद, या कह सकते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद। यही हमारा बराबर होता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस
तीसरा पद, ये सभी मान आपस में बराबर होंगे। देखिए हम निकाल कर देखते हैं। a2 देख रहे हैं, दूसरा पद 5 है, a1 पहला पद 1 है, 5 से 1 घटाएंगे 4 मिल जाता है। इसी प्रकार a3 का मान 9 है, माइनस a2 5 है, 9 से 5 घटाएंगे 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार a4 देख रहे हैं 14 है, माइनस a3 9 है, तो 14 से आप 9 घटाएंगे तो यहां देख रहे हैं 1 5 9, और यदि समांतर श्रेणी दी है तो फिर ये 14 के स्थान पर हमारा 13 होगा, तभी ये समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं चौथा पद 13 माइनस तीसरा पद 9 है, और 13 से 9 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। इस प्रकार से देख रहे हैं कि चाहे आप दूसरे से पहला घटाएं या तीसरे से दूसरा घटाएं या चौथे से तीसरा घटाएं, तो ये सारे मान आपस में समान होंगे और यही हमारे सार्वांतर या पदांतर का मान होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसमें पहला पद 1 और सार्वांतर 4 मिल जाएगा। तो यही हमारे देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर होगा a बराबर 1। तो देख रहे हैं प्रथम पद a बराबर 1 मिलेगा और सार्वांतर d का मान 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम एक और दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न दिया है, इसमें कह रहा जांच कीजिए कि अनुक्रम 13, 10, 7, 4 एंड सो ऑन समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी की पहचान करने के लिए हम जानते हैं कि हम सबसे पहले दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, अर्थात a2 माइनस a1 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं a2 10 दिया है, तो 10 माइनस a1 13 है, तो 10 से 13 घटाएंगे -3 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरे से दूसरा पद घटाएंगे, a3 माइनस a2 निकालेंगे। देख रहे हैं a3 का मान 7 है, a2 10 है, 7 से 10 घटाएंगे -3। इसके बाद a4 से a3 घटाएंगे, a4 का मान देख रहे हैं 4 दिया है, माइनस a3 7 है, 4 से 7 घटाएंगे -3। तो यहाँ पर देख रहे हैं a2 माइनस a1 -3, a3 माइनस a2 -3, a4 माइनस a3 -3, अर्थात ये सभी मान आपस में बराबर हैं। चूंकि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3, और देख रहे हैं ये सभी इक्वल टू -3 मिलते हैं, इसलिए यह दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है। इसलिए यह श्रेणी या कह सकते हैं ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार से हम किसी भी दी हुई श्रेणी की जांच कर सकते हैं कि दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। इसके बाद हम समांतर श्रेणी में व्यापक पद निकालना सीखेंगे। व्यापक पद निकालने के लिए फार्मूला है, अगर किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है तो nवें पद के लिए हमारा फार्मूला है Tn इक्वल टू, प्रारंभ से nवां पद निकालने का सूत्र है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर देख रहे हैं Tn हमारा श्रेणी का nवां पद कहलाएगा, तो Tn के स्थान पर an का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर Tn श्रेणी का nवां पद है, श्रेणी का nवां पद a आप जानते हैं श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, n पदों की संख्या, n पदों की संख्या कहलाती है। जैसे 10वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर 10 होगा, पदों की संख्या, और d सार्वांतर कहलाता है।
इसी फार्मूले को इस प्रकार से भी लिखते हैं, टी एन के स्थान पर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला हमारा इस प्रकार से भी लिखा जाता है, जहाँ ए एन दी हुई समांतर श्रेणी का एनवां पद होगा। इसके बाद यदि समांतर श्रेणी का अंत से एनवां पद पूछता है, तो अंत से एनवां पद निकालने का हमारा फार्मूला है, समांतर श्रेणी का अंत से यदि एनवां पद निकालना है, समांतर श्रेणी का अंत से एनवां पद बराबर, इसके लिए फार्मूला है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ देख रहे हैं यल श्रेणी का अंतिम पद कहलाता है, एल इक्वल टू श्रेणी का समांतर श्रेणी का अंतिम पद, और एन देख रहे हैं पदों की संख्या है, डी सार्वधातुक है, तो ये सभी सामान्य अर्थों में हैं, जैसे कि ऊपर देख रहे हैं एन पदों की संख्या और डी सार्वधातुक हैं, तो वही यहाँ अंत से एनवां पद के लिए भी प्रयुक्त होंगे। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी को बेस से अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगले अंक में हम इससे संबंधित प्रश्नावली और उदाहरण के प्रश्नों को हल करेंगे। Thanks all of you for watching.